नाज़रीन साहब, आज आपकी जानिब से जो पॉइंट रेज किया गया कि जो लोग बैरून ममालिक भेजे जाते हैं उनमें इंटरव्यूज जो है वो सिंध में नहीं हुए, उस पर जो जवाब दिया गया कि आप उससे मुतमिन हैं? देखें, ये जो है बहुत अरसे से जो है ये बात हमारे इल्म में है कि जो भी फॉरेन जो एम्प्लॉयमेंट है, जो ओवरसीज की जो एम्प्लॉयमेंट आती हैं और जो भी इनको रिक्वायर्ड लोग चाहिए होते हैं, चाहे वो हाईली क्वालिफाइड हो चाहे वो लेबर तबका हो, यहाँ पे होता ये है कि हमेशा से इस्लामाबाद के अंदर वैकेंसीज आती हैं और उसके बाद जो है वो ऐड आता है अखबार में, हम खुद देखते हैं उसको। उसके बाद होता ये है कि वो जो आदमी जो कि सिंध में रह रहा है उसके लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि यहाँ आके उसको पूरी तरीके से जो है अपने पेपर और कागजात दे। उसके बाद वो अगर फर्ज करें कि वो एक दफा आ जाता है तो उसके लिए कोई ऐसा इन्होंने सूबे के अंदर नहीं बनाया, स्पेशली सूबे सिंध के अंदर इनका ऑफिस जरूर है, रीजनल ऑफिस जरूर है, लेकिन वन विंडो ऑपरेशन नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को तकालीफ है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर जो पिछले मैंने अभी जो आज भी जिसके ऊपर किया था वो डॉक्टर्स के ऊपर किया था, तो ये प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है कि नोबल प्रोफेशन, और जो लोग ऑलरेडी इसके सर्जन हैं जो है वहां पे काम कर रहे होते हैं, ये इनको इंटरव्यू के लिए इस्लामाबाद बुलाते हैं। एक दिन वो इंटरव्यू होता है, उसके बाद जो है उसको उसके जो कागजात की जो वेरिफिकेशन है वो एचईसी से होती है। उसके बाद उसको तकरीबन हफ्ता 2 हफ्ते का वो एक प्रोसेस है जो होता है। मेरा मतलब इनसे जो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से जो सवाल था वो ये था कि एक तो ये कि वो कितने लोग गए, हालांकि 3000 उनको डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन उस हार्डली मेरे ख्याल में 400 या 500 इंटरव्यू हुए हैं जिसमें सिर्फ इस्लामाबाद में और लाहौर में हुए। क्या ये मुमकिन नहीं हो सकता था कि जो टीम आई थी, जो फॉरेन से आई थी, सऊदीया से आई थी, जिनको मतलब ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लोग थे, तो क्या ये लोग सिंध में या कराची में या कोई ऐसे बड़ी शहर जहां भी मतलब हैदराबाद है, कराची है, किसी जगह आके क्यों नहीं इंटरव्यू लिए गए? वहां के डॉक्टर्स को यहाँ आना पड़ा, उसके बाद वो दोबारा उसमें इतना लंबा प्रोसेस था उसका कि वो कुछ तो डॉक्टर वापस चले गए। तो क्या मतलब ये कि हमारे पास हम जबकि इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज बढ़े, तो ये एक वाहिद जरिया था हमारा कि हमारे एक तो एम्प्लॉयमेंट हो जाती और फॉरेन एक्सचेंज भी आती। तो ये काम एक प्रॉपर तरीके से अगर हो जाता तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमें हमारे दोनों मसले, एक तो बेरोजगारी का मसला हल हो जाता और हमें फॉरेन एक्सचेंज भी हासिल हो जाती। तो मेरा उनसे ये था कि कम से कम जो जितनी भी एम्प्लॉयमेंट आए, जो बाहर से जो हमें रिक्वायरमेंट आती है, चाहे वो टेक्निकल साइड हो और चाहे वो लेबर्स की हो, उसके लिए इनके जो इलाके हैं उनसे मतलब ये कि नुमाइंदगी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही, उस पर कोई ऐसा मतलब ये कि कोई ऐसा कानून बनाया जाए या ऐसा काम किया जाए जिससे सिंध के लोग भी इससे मुस्तफिद हो सके।